हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ एक्स बराबर दिया है वर्गमूल 2 कॉस एक्स माइनस एक बटा कॉट एक्स माइनस एक। इसका प्रयोग तब करेंगे जब एक्स का मान पाई बटा 4 के बराबर नहीं होगा। उसके नीचे लिखा हुआ है 2 अल्फा। इसका प्रयोग करेंगे जब एक्स बराबर कितना हो, पाई बटा 4 हो। उसके बाद लिखा हुआ है एक्स बराबर पाई बटा 4 पर फलन क्या है, हमारा सतत है। तो अल्फा का मान होगा और उसके लिए विकल्प दिया हमें ए बी सी डी, और हमें सही विकल्प का चुनाव यहाँ से करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम इस बात को लिखेंगे कि यदि फलन x बराबर a पर, यदि फलन, देखिए फलन कोई भी हो सकता है, हम सामान्यतः एफ एक्स लेते हैं इसको। तो यदि फलन एफ एक्स एक्स बराबर a पर संतत है, संतत है, तब तब एफ ऑफ ए प्लस जीरो अर्थात ए पर दाईं सीमा, एफ ऑफ ए माइनस जीरो अर्थात एक्स बराबर एक पर, एक पर नहीं बच्चों, ए पर बाईं सीमा, और एफ ऑफ ए अर्थात ए पर फलन का मान, ये तीनों ही क्या होना चाहिए, हमारे बराबर होना चाहिए। अब प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है x बराबर पाई बटा 4 पर सतत है। तो इसी बात को हम आधार बनाएंगे और लिखेंगे यदि यदि एफ एक्स एक्स बराबर पाई बटा 4 पर संतत है, संतत है, तब तब एफ ऑफ पाई बटा 4 प्लस जीरो अर्थात x बराबर पाई बटा 4 पर, ये दाईं सीमा होगी। उसके बाद पाई बटा 4 पर बाईं सीमा, और ये दोनों ही किसके बराबर होंगे, x बराबर पाई बटा 4 पर फलन के मान के। अब अगर आप देखें तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पाई बटा 4 प्लस जीरो एफ ऑफ पाई बटा 4 माइनस जीरो, और एफ ऑफ पाई बटा 4। तो देखिए x बराबर पाई बटा 4 पर फलन का मान कितना दिया हुआ है, फलन का मान दिया हुआ है 2 अल्फा, और हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। अब ये तीनों ही बराबर हैं तो हम कोई दो को बराबर लेके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अब एफ ऑफ पाई बटा 4 बराबर हम ले लेंगे एफ ऑफ पाई बटा 4 प्लस जीरो, अर्थात फलन का मान और फलन की दाईं सीमा दोनों को मैंने बराबर कर लिया है। अब बाईं सीमा को भी बराबर करके इसको हल कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर है, ये तो 2 अल्फा के बराबर है, और इसको हम लिखेंगे लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर, और ये बनेगा एफ ऑफ पाई बटा 4 प्लस एच, यह सीमा के रूप में इसको लिख लिया हमने। फिर से 2 अल्फा तो वैसे ही चलेगा, ये होगा लिमिट h का मान 0 की ओर अग्रसर। अब पाई बटा 4 प्लस एच को देखिएगा, इसके लिए हम कौन सा फलन प्रयोग में लेके आएंगे, पाई बटा 4 प्लस के लिए हम इसका, क्योंकि x का मान पाई बटा 4 के बराबर नहीं है तो हमें वर्गमूल 2 कॉस एक्स माइनस 1 का प्रयोग करना है। तो लिख लेते हैं इसे, वर्गमूल 2 कॉस एक्स, वर्गमूल में 2 है, उसके बाद कॉस एक्स की जगह पर कितना आ जाएगा, पाई बटा 4 प्लस एच हो जाएगा, और उसके बाद माइनस 1 है, और बटे में देखते हैं, बटे में लिखा हुआ है कॉट एक्स माइनस 1। तो हम कॉट एक्स के स्थान पर क्या आएगा, पाई बटा 4 प्लस एच, और उसके बाद माइनस 1। अब यदि हम यहाँ पर सीधे एच का मान 0 रखते हैं तो देखो क्या होगा, ये हमारा शून्य बटा शून्य रूप हो जाएगा, जो कि अनिधारी रूप होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सा रूप है, यह शून्य बटा शून्य रूप है। और यदि शून्य बटा शून्य रूप है तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एल हॉस्पिटल, हॉस्पिटल को एक बार और लिख देता हूँ बच्चों, एल हॉस्पिटल नियम से, नियम से। एल हॉस्पिटल नियम क्या होता है, अंश और हर का हम अवकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर यही करेंगे हम। यहाँ पर होगा 2 अल्फा बराबर होगा लिमिट एच का मान 0 की ओर अग्रसर,
सबसे पहले हम इसके अंश का अवकलन करेंगे, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा साइन पाई बटा 4 प्लस एच, और माइनस एक का कितना हो जाएगा, 0, और बटे में हम कॉट का अवकलन क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर, और एक्स की जगह पर कितना आएगा, पाई बटा 4 प्लस एच, और पुनः यदि पाई बटा 4 का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको नहीं लिखा है, और माइनस 1 का 0 होगा। ये दोनों ही सूत्र मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हम यहाँ इन सूत्रों को लिख लेते हैं जिनका प्रयोग हमने किया है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। और एल हॉस्पिटल नियम का अर्थ क्या होता है, अंश का और हर का अलग अलग हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। प्रश्न को आगे हल करते हैं, तो अब हमें क्या मिलेगा, 2 अल्फा तो वैसे ही रहेगा, तो हम लिखते हैं 2 अल्फा बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस से ये माइनस आपका कट जाएगा, यहाँ वर्गमूल 2 है, और अब एच का मान 0 रख लेंगे, तो ये वर्गमूल 2 वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा साइन पाई बटा 4, क्योंकि एच का मान हमने 0 रख लिया है, और बटे में क्या होगा, बटे में माइनस से माइनस तो कट ही गया है, ये होगा कोसेक स्क्वायर पाई बटा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई बटा 4। फिर से इसको हल करेंगे तो ये होगा 2 अल्फा बराबर वर्गमूल 2। अब साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 बटा वर्गमूल 2 के बराबर होता है। फिर बटा, अब यहाँ कोसेक स्क्वायर पाई बटा 4 है, तो कोसेक स्क्वायर पाई बटा 4 का मान कितना होता है, इसका मान होता है वर्गमूल 2, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 भी कट जाएगा, हम 2 को बटे में ले आते हैं क्योंकि हमें अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा बराबर होगा 1 बटा ये होगा 2, और वर्गमूल 2 का वर्ग भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो अल्फा का मान आया हमारा 1 बटा 4, ये हमारा अल्फा का मान है। अब हम विकल्प देख लेते हैं, तो विकल्प में देखते हैं, विकल्प बी जो है उसमें आ रहा है हमारा 1 बटा 4, अर्थात विकल्प बी हमारा क्या होगा, सही विकल्प होगा, अर्थात विकल्प ए, सी और डी गलत होंगे। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।